मैं घोस्ट हंटर्स शो का बहुत बड़ा प्रस्तार हूँ, जो आम तौर पर अमेरिका में साइंस फाई चैनल पर दिखाया जाता है। टैप्स द अटलांटिक पैरानॉर्मल सोसाइटी नामी एक टीम पेशा वरभूत शिकारियों बस्टरों का एक ग्रुप है, जिसकी क़ियादत दो प्लम्बर्स जेसन हाउस और ग्रांट विल्सन कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही पढ़ा, प्लम्बर। गैर मामूली में उनकी दिलचस्पी इस वक्त पैदा हुई जब क्लाइंट्स अपने घर में अजीब व गरीब सरगर्मियों की शिकायत करते हैं जब वो अपने प्लम्बिंग के काम के बारे में जाते थे। आम तौर पर ये या तो टूटे हुए पाइपों या कमजोर बुनियादों से आवाजें आती थीं, लेकिन आखिरकार उनके तजस्सुस में इजाफा हुआ और वो गैर मामूली और उससे मुताल्लिक तमाम चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे। गुज़श्ता बरसों के दौरान भूतों, शिकार और देखने के बारे में वसीया मुताले ने उन्हें मुल्क और दरहकीकत दुनिया की सफ अव्वल की गैर मामूली टीम बना दिया है। उन्हें आम तौर पर घरों या कारोबारी उदारों के मालकान की तरफ से बुलाया जाता है ताकि वो जो भी इसरार पोशीदा हो उसे हल करने में मदद करें। स्टीनले होटल का दौरा मेरी सबसे पसंदीदा किस्तों में से एक ऐसा होना पड़ेगा जहां उन्होंने कोलोराडो के एस्टस पार्क में स्टीनले होटल का दौरा किया था। आप में से उन लोगों के लिए जो स्टीफन कंग के परस्तार हैं, आपको एहसास होगा कि ये वही होटल है जहां उसने अपनी मशहूर किताब लिखी और बाद में एक कल्ट क्लासिक फिल्म बनने के लिए द शाइनिंग, हालांकि होटल का नाम द ओवरलुक रख दिया गया था। अपनी अहलिया तबीथा के साथ स्टीनले के दौरे के मौका पर वो कमरा 217 में ठहरे, जहां उन्होंने किस्म खाई कि उनकी आमद और जल्दी खाने के बाद वो इसी कमरे में वापस आए और देखा कि उनके कपड़े और बक्स अलमारी में साफ सुथरा तरतीब से रखे गए थे। इस शाम होटल के अमले में से कोई भी उनके कमरे में नहीं आया था। टैप्स तहकीकात करता है। एक खुसूसी हैलोवीन एपिसोड के लिए असाइनमेंट पर TAPS ने ये देखने के लिए उसको दस्तावेज करने का फैसला किया कि आया हॉन्टिंग और गैर मामूली सरगर्मियों की अफवाहें वाकई सच हैं। रात के लिए होटल खाली कर दिया गया था। सिर्फ टैप्स टीम को अपनी मर्जी के मुताबिक करने के लिए छोड़ दिया गया था। तफ्तीश आधी रात के करीब किसी वक्त शुरू हुई और जेसन हाउस ने कमरा 217 में रहने का इंतखाब किया, लेकिन नाइट विजन कैमरे लगाने से पहले नहीं, जो उसके सूते वक्त सब कुछ रिकॉर्ड करता था। कमरे में मौत की खामोशी छाई हुई थी जब वो हल्की नींद में गरा था। थोड़ी देर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक अलमारी का दरवाजा जो खुला छोड़ दिया गया था खुद ब खुद बंद होने लगा। एक कलक था जैसे अंदर से लटका हो और फिर खामोशी छा गई। एक नाज़िर के तौर पर मैं महफूज तरीके से कह सकता हूँ कि मैं उसे देखकर डर गया था, और मैं इन सबसे ज्यादा शकी लोगों में से एक हूँ जिनसे आप कभी मिलेंगे। कोई हुआ नहीं थी और कोई दूसरा इशारा नहीं था कि कोई कमरे में चला गया। कोई अक्ली तौर पर उसकी वजाहत कैसे करता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना से आवाजें। एक दूसरा इम्तिहान जो मेरे लिए नमाया था वो इस वक्त हुआ जब जेसन और ग्रांट दोनों एवीपेज इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना नामी आलात के साथ होटल के तहखाने में गए। ये अक्सर गैर वाज़ेह आवाज़ें होती हैं जो ऑडियो टेप या डिजिटल रिकॉर्डर्स पर पकड़ी जाती हैं, जिन्हें रिकॉर्ड करने के वक्त इंसानी कानों ने नहीं सुना था। तहखाने में रहते हुए वो मामूल के सवालात पूछने लगे। क्या आप यहाँ हमारे साथ हैं? अपने आप को जाहिर, हमें कोई निशानी दें और इस जैसी चीज़ें। आम तौर पर वो बदले में किसी चीज़ की तवक्का नहीं करते, लेकिन ये सब कुछ पूछने से तकलीफ नहीं होती। ताहिम हर कोई, और इसमें आप नाजरीन भी शामिल हैं, वाज़ेह तौर पर एक नौजवान लड़की की हंसी और फिर हेलो कहने वाली आवाज़ को वाज़ेह तौर पर सुनने के काबिल था। यकीनन उसने मर्दों को सटपटा दिया जो हैरान थे कि क्या वो वाकई चीज़ें सुन रहे हैं। तो उन्होंने दोबारा पूछा और इस बार आवाज़ ज़्यादा बुलंद थी। हेलो, इस नादिदा आवाज़ ने पुकारा और फिर कहकाह लगाया जैसे उसकी मौजूदगी में इंसानों के साथ खुलवाड़ करने में इतना मज़ा आता हो। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी उनकी खुसूसियात को इस तरह की राख की शक्ल में देखा है, और ये वो मर्द हैं जो अपने तौर पर शकी हैं। वो भूतों की सरगर्मियों को गलत साबित करने के बजाय हकीकत में ये साबित करने के लिए ज़्यादा करते हैं कि वो मौजूद हैं अगर वो इसकी मदद कर सकते हैं। बेहोश 1920 की मौसीकी तमाम टेस्ट मुकम्मल होने के बाद
बाल रोम और एलिवेटर से 20 की धंधली मूसीकी सुनने की भी इत्तलाआत थीं। TAPS के अराकीन के ज़हन में इस बात में कोई शक नहीं था कि होटल हर तरह से परेशान था। उसे सारा क्रेडिट देने के लिए नहीं, लेकिन स्टीफन कंग की छोटी कहानी ने वाक़ईतन इस होटल को बज़ाहिर कहीं के वसत में, ख़ास तौर पर हैलोवीन के दौरान मसरूफ़ तरीन होटल में तब्दील कर दिया है। स्टिनले की कहानी, स्टिनले की तारीख खुद काफ़ी दिलचस्प है और मैं हमेशा अपने आप को पुराने होटलों और इन लोगों की कहानियाँ पढ़ने की कोशिश करता हूँ जो इनमें अक्सर आते थे। मुझे यकीन है कि हर कमरे में एक कहानी है जो कि ताज़ा देवदार और पालिश की खुशबू, साफ चादरों और धूप के नीचे हल न होने वाले इसरार की धुंधली लेकिन बदबूदार बू है। क्या इस कमरे पर एक बार एक परेशान जोड़े ने कब्जा कर लिया था जिसने इस्लाह करने की कोशिश की और चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं हुई? क्या कोई बड़ी लड़ाई थी? बस्तर और फर्श पर खून के धब्बे थे? क्या दीवार पर एक बेहोश लेकिन बमुश्किल नुमायां डिंट छोड़कर अशिया को तोड़ा गया? उस अलमारी को गौर से देखो, क्या तुम उस पर हल्के खरोंच के निशान देख सकते हो? क्या किसी को वहां बंद कर दिया गया था और उसे दिनों तक भूखा छोड़ दिया गया था? जब आप बाहर देखते हैं वो खिड़की, क्या आप तसव्वुर करते हैं कि कोई खुदकुशी करके या जुनून के जर्म से अपनी मौत को छलांग लगा रहा है? यकीनी तौर पर ये बहुत दौर की बात लग सकते हैं, लेकिन आप ज़हन से किसी भी और तमाम इम्कानात को कभी नहीं मिटा सकते। स्टीफन कंग की लिखी हुई मुख्तसर कहानी 1408 में और जल्द ही एक फीचर फिल्म होगी जिसमें जॉन क्यूसिक और सैमुएल एल जैक्सन शामिल हैं। कंग कारी को न्यूयॉर्क शहर के होटल डॉल्फिन में ले जाता है। माइकल इंसलन एक मुसन्नफ है जो प्रीतवादत इमारतों के बारे में लिखता है और आम तौर पर हर एक में एक रात गुजारता है ताकि ये महसूस किया जा सके कि वो जगह कैसी है। वो मिस्टर ओलन से कमरे 1408 की कहानी सुनता है, जो उसे कमरे की खुदकुशियों, हादिसाती इमवात और अजीब व गरीब तसव्वुरात की माजी की तारीख से आगाह करता है। ताहिम एंसलन को यकीन है कि ओलन उसे डराने की कोशिश कर रहा है और रात कमरे में रहने का फैसला करता है। बदकिस्मती से वो 1 घंटा भी नहीं गुजरता, हालांकि कोई भूत जाहिर नहीं होता। कमरा हकीकत के बारे में उसके तसव्वुरात से खेलता है, जिसकी वजह से वो अजीब और खौफनाक ख्यालात रखता है। होटल्स और सराय, खौफनाक तरगीबात होटल, सराय और यहाँ तक कि बस्तर और नाश्ते की सादा जगहें भी हम सब में खौफनाक मौसीकी को जन्म देने के लिए बेहतरीन चारा हैं। तो उसके साथ लुत्फ अंदोज होने की कोशिश करें। गूगल पर जाएं, मकामी होटलों के बारे में तहकीक करें जिनमें माजी का शिकार है और कोशिश करें कि कम हफ्ते के आखिर में क़ियाम के लिए अपने आप को और 1 या 2 दोस्तों को बक करवाएं। अपनी नोटबुक और पेंसिल या कलम लें और अगर आप काफ़ी हिम्मत कर रहे हैं तो एक टेप रिकॉर्डर और अपने तौर पर थोड़ा सा भूत का शिकार करें। मैं एक कैमरा तजवीज़ करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर भूतों को इनकी तस्वीरें पसंद हैं। किसी भी और तमाम अजीब चीज़ों को दस्तावेज़ करें जो आप महसूस करते हैं, और हो सकता है कि अगर आप काफ़ी देर तक बैठकर सुनें तो आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में बेदारी की वो हल्की सी ललाजिश महसूस हो सकती है। आपकी गर्दन के पछले हिस्से में छोटे छोटे बाल उठते हुए महसूस हो सकते हैं और आखिरकार नर्म पंखों जैसा लम्स और एक नए साथी की मौजूदगी हीलो कहने के लिए अंदर आती है।